मार्केट में क्या बदला, पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आए और बड़े प्लेयर आए तो हुआ क्या कि मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान हो गया। कारण आपका सारा पैसा एक तरफ जाएगा तो आप उसको हिला नहीं पाओगे। अगर सारा पैसा जो है 10 जगह जाएगा, आप उन 10 में से 3-4 चीज़ों को तो हिला सकते हो अगर आपके पास पैसा है। अब जब पूरा पैसा कैश में जा रहा था, लॉन्ग टर्म इक्विटी में जा रहा था, ठीक है, एफएनओ में इतना नाटक नहीं होता था, लेकिन अभी सारा पैसा हो चुका है जो फोकस्ड है कि एफएनओ का जब वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया है, डीमैट अकाउंट इतने बढ़ गए हैं, तो इस खेल को रोचक बनाया जाए। ऐसा रोचक बनाओ कि जो लोग सोचें वो ना हो और जो लोग ना सोचें वो हो जाए। जो लोग सोचें कि अभी होना चाहिए वो 1 घंटे 2 घंटे बाद हो जाए। आपको पता है कि अगर मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी अभी पीना है, लेकिन इसको तरसाया जाए 2-3 दिन तक और इसको 3 दिन बाद पानी दिया जाए। मतलब सीधी सी बात है कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो अपॉर्चुनिटी अभी के अभी काम करनी चाहिए, लेकिन काम ना करे। वो कैसे पॉसिबल करा जाए, ये सारा मैनेज किया जाए। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ये बताओ ना। आप एक इक्विटी, एक स्टॉक में, ये बात बहुत पहले, ये मीडिया में आएगी नहीं ये बात। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इंडेक्स को मैनेज किया जाता है टू बेनिफिट फ्यू, और जो टू बेनिफिट फ्यू हैं वो ट्रेडर्स हैं, हेज फंड वाले हैं। ये फॉरेनर्स भी करते हैं, लोकल भी होता है। अगर कोई बोलता है जेन स्ट्रीट जैसे बड़े फंड 8,000 करोड़ इंडियन मार्केट से कमा सकता है, 8,000 करोड़, इट इज बिग डील, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जेन स्ट्रीट पूरे साल भर में 6 बिलियन 7 बिलियन कमाया, और उसमें से $1 बिलियन इंडियन मार्केट से कमाया, जबकि वर्ल्ड मार्केट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उनका फोकस इंडियन मार्केट में क्यों है? क्योंकि यहां पे उल्लू बनाना आसान है। हम लोग एफआईआई का डेटा देखते हैं, डेटा में आप देखो जो रिटेलर किया है एफआईआई हमेशा उसका उल्टा करता है। पिछले 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, आज हम बात कर रहे हैं सितंबर में। उसका कारण है कि एफआईआई, मतलब जो रिटेलर है, छोटा ट्रेडर है, वो पुट सेल करके गया है। मतलब वो उम्मीद कर रहा है पुट नहीं भागेगा, इसलिए फ्राइडे को मार्केट भड़ाम से गिरा और पुट 6 गुना गए, जबकि एक्सपायरी को 4 दिन है। मंडे को फिर गिर जाए तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि रिटेलर ने और पुट सेल किए हैं। अच्छा। तो खेल कैसे खेला जा रहा है? जो तुम करोगे उसका उल्टा करूंगा। ये तो डेटा बता रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो डेटा बता रहा है। जब डेटा बता रहा है तो लोगों को समझना पड़ेगा। गेम आसान नहीं रह गया है, और ज्यादा एक्सपायरी होने से इन लोगों के हाथ में कंट्रोल ज्यादा चला गया है, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है नहीं। ये लोग 80-90 बिलियन डॉलर मैनेज करते हैं ट्रेडिंग में। अगर उस 80 बिलियन डॉलर में अगर ये अपने टोटल प्रॉफिट का 10 to 15-20% इंडिया से कमा रहे हैं, तो उस पूरे फंड का 20% इंडिया पे नहीं लगा रहे होंगे क्या? बिल्कुल। तो अगर कोई 15 बिलियन डॉलर लेके इंडियन मार्केट में ट्रेड करेगा, उससे कौन जीत पाएगा? कोई नहीं। तो बस यही हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में अभी राइट नाउ मेरे हिसाब से बेस्ट चीज यही है कि लोग ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा बचें। किस में बचें? निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही रहें, छोटे वालों पे ना जाएं। हो सकता है आपको 10 गुना 20 गुना 40 गुना दिखा दे कभी कभी, उसको देख के आपको लगे यार इसी में ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन वो गलत है, वो कभी कभी वाली बात है। जहां ज्यादा वॉल्यूम है वहीं पे टिके। निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम है, आपने रिसेंटली में सुना होगा बहुत स्पाइक आते हैं, और वो स्पाइक पता है किस में आते हैं? उन सारे इंडाइसेस में आते हैं जो छोटे हैं। फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंक एक्स, इन्हीं में आ रहे हैं। वॉल्यूम नहीं झेल पा रहे। सेंसेक्स में भी कम हो गए हैं, लेकिन बैंक एक्स में आ रहे हैं। तो ये सारे छोटे वाले हैं। स्पाइक का मतलब क्या हुआ? किसी ने खेल कर दिया, ठीक है, और वो खेल ऐसा किया कि आज सबको लगा आज तो मार्केट उठ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, दुनिया के मार्केट गिरे हैं, हमारा मार्केट गिरा है, इसको क्या हो गया भाई, ये क्यों ऊपर चला गया? गैप डाउन क्योंकि ओपन हुआ और वहां से उन भाग दो गया। स्टॉक का वेटेज इतना ज्यादा था, 50-60%, उन दोनों में मारा एक कैंडल, ये गया रॉकेट, और जब एक बार रॉकेट हुआ तो शॉर्ट्स गए स्क्वीज, और सब कवर करते करते ले गए ऊपर। अब इस मार्केट में अगर ऐसा हो रहा है, और मैं आपको कह रहा हूं ऐसा हो रहा है, आप खुद अंदाज लो, मेरी बात मत मानो, तो क्या करना चाहिए? मेरा सिंपल कहना है, स्टिक टू 2 मेन इंडाइसेस। दूसरी चीज है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। अगर ऑप्शन सेलर कोई है, 2 दिन, एक दिन पहले तो उस एक्सपायरी का छोड़ दो, उससे निकल जाओ, अगले में मूव हो जाओ, या उसके अगले में मूव हो जाओ। करंट एक्सपायरी में ऑप्शन सेलिंग जब 1-2 दिन बचे मत करो, निकल जाओ और अगले में शिफ्ट हो जाओ, उसके अगले में शिफ्ट हो जाओ, बस ये करो। ऑप्शन बायर क्या करे? क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 दिन पहले ऑप्शन सेलर हट जाए,
तो मतलब खेल जो ऑप्शन बायर का शुरू होगा वो सिर्फ 2 दिन पहले होगा ओके। मोस्टली, हम्म। क्योंकि तब तक ये लोग डिके करते हैं। हो रहा है, आप डेटा देखोगे मंडे ट्यूसडे, मतलब फ्राइडे मंडे निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स में FIIs आर सेलिंग ऑप्शंस, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आते ही बाइंग ऑप्शंस। वो भी वही कर रहे हैं तो तुम भी वही करो। वो चाहते हैं तुम वो ना करो जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें कंफ्यूज करते रहेंगे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, देयर इज अ पैटर्न बिहाइंड व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग। और आप देखो एक्सपायरी के टाइम पे पक्का स्पाइक आ रहा है, छोटे वालों में तो आ ही आ रहा है। और अगर कोई बोलता है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं तो हर हफ्ते गैम्बल ही खेलता हूँ, अरे भाई अगर ऐसा करना है ना तो कई लोग क्या करते हैं, एक नई टेक्निक है जो लोग निंजा टेक्निक कहते हैं, एक्सपायरी के 1 घंटे पहले कॉल पुट दोनों सस्ते सस्ते प्रीमियम ले लो, और दोनों में से एक ना एक 5 गुना 8 गुना स्पाइक मारता है, दोनों में टारगेट मार दो। देयर इज नो स्टॉप लॉस बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज 1, लेकिन एक आपको 10 गुना 5 गुना भाग जाएगा। हीरो जीरो। और ये साल भर करते हैं, कई लोग करते हैं। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि देखो इस तरीके से आप पैसा लंबे समय तक नहीं बना पाओगे। ये तो तरीका 4 दिन नहीं हो सकता। तरीका नहीं हो सकता ये। लेकिन तो फिर आप बोलोगे तरीका क्या है? तरीका यही है कि इन वालों को छोड़ दो जिसमें स्पाइक आता है, फोकस करो बड़े वालों में। दूसरी चीज़ है कि आज के समय में अगर आप करंट एक्सपायरी छोड़ के अगले एक्सपायरीज में 2-3 एक्सपायरी में मूव हो जाओ और आप ऑप्शन देखो, विक्स बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन दे रहा है। पहले विक्स बिल्कुल मरा पड़ा रहता था 12 के पास, आज का 15 चल रहा है। वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग के अच्छे ऑप्शंस पा सकते हो, आप स्ट्रैंगल कर सकते हो, ठीक है। 300-400 पॉइंट की रेंज में आपका